गुलशन जेठमलानी जो 14 सितंबर 1923 को शिकरपुर सिंध जो पाकिस्तान में है पैदा हुए थे और 8 सितंबर 2019 को न्यू दिल्ली में 95 साल की उम्र में गुजर गए। इंडियन लीगल हिस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक। उनको लायन ऑफ कोर्ट रूम, स्मगलर्स लॉयर और मैवरिक के नाम से जाना जाता था। उन्होंने ऑलमोस्ट 80 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस की, हाई प्रोफाइल केसेस लड़े, यूनियन लॉ मिनिस्टर बने, मल्टीपल टाइम्स एमपी रहे और हमेशा अपनी बोलती बंद नहीं की। उनकी जिंदगी की रियलिटी अननोन फैक्ट्स और कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी। आज मैं डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल सच्चाई के साथ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जेठमलानी का जन्म एक सिंधी फैमिली में हुआ। उनके फादर और ग्रैंडफादर भी लॉयर थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को लॉयर बनने से रोकना चाहा था। उनका सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन राम के खून में लॉ था। वो बचपन से ही एक्सेप्शनल थे। तीसरी क्लास में मुगल हिस्ट्री पे उनका परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त था कि लोग स्टेज पे नोट्स और कॉइन्स बरसा रहे थे। मेट्रिकुलेशन सिर्फ 13 साल की उम्र में पास किए। डबल प्रमोशन मिला। एलएलबी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 17 साल की उम्र में कि वो भी फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया। उस टाइम पे बार काउंसिल का रूल था कि प्रैक्टिस के लिए मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। 17 साल का लड़का ने कराची हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दी और आर्ग्यू किया कि जब मैं एनरोल किया तब ये रूल नहीं था। चीफ जस्टिस इम्प्रेस हुए और एक्सेप्शन दे दिया। वो 18 साल की उम्र में प्रैक्टिस शुरू करने वाले पहले और आखिरी लॉयर बने। ये अननोन फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं। फिर 1947 की पार्टीशन। Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. Peace-loving ने उनकी जिंदगी पलट दी। सिंध में राइट शुरू हुए। उनके दोस्त ए के बोहरी बाद में पाकिस्तान लॉ मिनिस्टर बने के एडवाइस पे उन्होंने कराची छोड़ दिया। सिर्फ 10 रुपए लेके बॉम्बे आ गए। रेफ्यूजी कैंप में रहे। सिंधी हिंदू के साथ ये डिस्प्लेसमेंट बहुत पीसफुल था। कोई सिंधी मुस्लिम ने सिंधु हिंदू को नहीं मारा। ये उनका फेवरेट पॉइंट था। उन्होंने हमेशा इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप के लिए काम किया क्योंकि वो रेफ्यूजी थे। सिंधी लैंग्वेज को 1967 में कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड करवाने में उनका बड़ा रोल था। Languages included in the schedule evolved. Initial inclusion 1950. The Constitution originally recognized 14 languages in the 8th schedule. These languages spoken by large sections of the population such as Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannada, Oriya, Punjabi, Assamese, Maithili and Sindhi. Post-independence growth 1967. The first significant amendment to the 8th schedule came. रानी की पर्सनल लाइफ भी कंट्रोवर्शियल थी। उनकी 2 बीवियां थी। 1941 में उन्होंने दुर्गा जेठमलानी से ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज की अराउंड 18 साल की उम्र में। फिर 1947 में पार्टीशन से पहले उन्होंने सीक्रेटली रत्ना साहनी जो खुद एक लॉयर थी से शादी कर ली। दोनों वाइफ्स के साथ उन्होंने फैमिली मेंटेन की। दुर्गा से 3 बच्चे, रानी, शोभा, महेश और रत्ना से एक, जनक। महेश जेठमलानी भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर और बीजेपी लीडर है। ये पॉलीगामी है, यानी बहुविवाह। पोस्ट 1955 हिंदू कोड बिल के बाद टेक्निकली इलीगल थी, लेकिन उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो बैड हस्बैंड होने का गिल्टी प्लीड करते हैं। And nobody knows what his motivations really are, but Jeethmalani has gone ahead and taken on his very own namesake, Lord Ram. At a book release function, the BJP leader said, and I quote him here, Ram was a bad husband. He sent his wife into exile just because some man cast aspersions on her character. Ram's लेकिन उनकी जिंदगी ऐसी ही थी। ये फैक्ट बहुत कम लोग
को शौक लगता है कि उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। उनका लाइफस्टाइल भी फ्लैशी था, एक्सपेंसिव कार्स, बोल्ड स्टेटमेंट, लेकिन वो जनहित केस भी बहुत लड़ते थे। फीस के मामले में वो इंडिया के हाईएस्ट पेड लॉयर में से एक थे। एक अपीयरेंस के लिए 25 लाख से 1 करोड़ तक चार्ज करते थे, लेकिन गरीब क्लाइंट के लिए और नहीं, राम जेठमलानी थे। राम जेठमलानी एक केस को लड़ने के लिए 25 लाख से 1 करोड़ तक की फीस लेते थे। कई वकीलों के मुताबिक किसी केस में सिर्फ जेठमलानी का नाम जोड़ने या उस केस को पढ़ने की फीस भी उनकी 25 लाख रुपए होती थी। राम जेठमलानी जब किसी केस के लिए जाते थे तो प्राइवेट जेट से जाते थे और सबसे महंगे होटल के सबसे महंगे स्वीट में रहते थे। इसके साथ ही इन्होंने देश के कई गरीब लोगों के मुकदमे मुफ्त में भी लड़े थे। जेठ फ्री उन्होंने नानावटी केस में हेल्प की। KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो लास्ट जूरी ट्रायल था इंडिया में। उनका रोल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साइड का था, लेकिन बाद में माफी में भी मदद की। उनके क्लाइंट थे हर्षद मेहता स्टॉक स्कैम, केतन पारिक, हाजी मस्तान, इंदिरा गांधी के असैसिन, राजीव गांधी असैसिनेशन केस के एक्यूज्ड आसाराम बापू, मनु शर्मा, जेसिका लाल मर्डर केस, अमित शाह सोहराबुद्दीन केस, लालू प्रसाद यादव, जयललिता, कनिमोझी 2G स्कैम, सुब्रत रॉय, लिस्ट बहुत लंबी है। उनका प्रिंसिपल था एवरी पर्सन नो मैटर हाउ गिल्टी सोसाइटी थिंक्स हैज राइट फेयर ट्रायल। उन्होंने राजीव गांधी किलर केस को लिया और साथ ही 2G स्कैम के अक्यूज्ड के लिए केस लड़ा। राम जेठमलानी ने एक बार ये भी कोट किया था कि इवन इफ अ डेविल नीड्स अ लॉयर आई विल बी देयर। इस बात से और बेस्ट डिफेंस, इसलिए लोग उनको डिफेंडर ऑफ द रॉन्ग कहते थे। आसाराम बापू केस में उन्होंने कहा था कि फीस के लिए नहीं लड़ रहा हूं। जेसिका लाल केस में मनु शर्मा को डिफेंड किया। पब्लिक आउटरीच हुआ, लेकिन उन्होंने मीडिया ट्रायल को क्रिटिसाइज किया। हर केस में उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन लेजेंडरी होती थी। फैक्ट्स, लॉ और बुद्धि का परफेक्ट मिक्स था। इमरजेंसी 1975-77 के टाइम उन्होंने इंदिरा गांधी की बहुत क्रिटिसिज्म की। कनाडा भाग गए, वहां से कैंपेन चलाया, वापस आकर जनता पार्टी से MP बने। उन्होंने जुडिशरी को भी चैलेंज किया, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे बहुत बोला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, बार काउंसिल चेयरमैन मल्टीपल टाइम्स रहे। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर के फाउंडर में से एक थे। पॉलिटिक्स में भी वो मार्मिक थे। जनता पार्टी, BJP, जनता दल, इंडिपेंडेंट, पवित्र हिंदुस्तान, कज़ागम पार्टी बदलते रहे। 1996, 1999, 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर बने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी। लेकिन डिफरेंस के चलते रिजाइन करना पड़ा। LK अडवाणी के हवाला केस में उनको बचाया। बाद में खुद बोले अडवाणी वन बिकॉज ऑफ मी। 2012 में BJP से सस्पेंड हुए क्योंकि उन्होंने नितिन गडकरी और पार्टी के करप्शन पे अटैक किया। ब्लैक मनी के अगेंस्ट जिहादी थे। 2009 से लड़ रहे थे। 2015 में इंडियन एक्सप्रेस में पेड एड डाला। अरुण जेटली को 12 क्वेश्चंस पूछे। मोदी गवर्नमेंट को अनफेथफुल बोला। उन्होंने ओपनली कहा मैंने लोगों को चीट करने में मदद की, माफी मांगता हूं। मोदी के ब्लैक नजर आ रहा है इस काले धन के मामले पे। जी हां, काला धन मसले पर राम जेठमलानी से सवाल पूछने पर वो नाराज हो गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार के एक मंत्री को खूब बुरा भला कहा है। जेटली को हटाने तक की मांग की है जेठमलानी ने। जेटली को हटाने की मांग करते हुए जेठमलानी ने उन पर तमाम आरोप लगाए हैं और
काले धन के मसले पर पूरी तरह से अब बिफरे नजर आ रहे हैं राम जेठमलानी। हालांकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी सरकार के खिलाफ मनी प्रॉमिस पे फिर भी 2014 में बीजेपी को सपोर्ट किया था। बाद में आरजेडी से राज्यसभा एमपी बने। चाइना को एनिमी बोला, पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप चाहा, सेक्युलरिज्म पे व्यू थे। उन्होंने कहा मुस्लिम को भी सेक्युलर होना चाहिए, प्रो इजराइल थे। अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट 2004 में लखनऊ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। अपॉर्चुनिटिस्ट बोले जाते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंस आत्मा की आवाज़ फॉलो की। बड़ी कंट्रोवर्सीज डिटेल में समझते हैं। उन्होंने हमेशा डिफेंड किया गिल्टी लोगों को, आसाराम बापू जैसे, मनु शर्मा, इंदिरा गांधी असैसिन। हर बार पब्लिक ने उनको टारगेट किया। उनका जवाब था लॉयर का ड्यूटी है डिफेंड करना, जज डिसाइड करेगा कौन गिल्टी है। ये उनकी रियलिटी थी, प्रिंसिपल और पॉपुलैरिटी। अरुण जेटली के डीडीसीए रिफॉर्मेशन केस में केजरीवाल की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन किया। जेटली को कोर्ट में शेमलेस बोला, बहुत पर्सनल था ये फीड। ब्लैक मनी पे मोदी को अवतार बोला। In the Delhi High Court today, Kejriwal's counsel Ram Jethmalani had a heated exchange with the complainant, Finance Minister Arun Jaitley. Remember, this is in the defamation case related to the Delhi District Cricket Association, the defamation case filed by Finance Minister Arun Jaitley against the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for comments he made about him. Anisha now joins me on the phone line. बाद में चीट फिल किया खुद से ही। 2 वाइफ्स, हाई फीस, चमकीली लाइफ। क्रिटिक्स कहते हैं अपॉर्चुनिटिस्ट और मनी माइंडेड। उन्होंने बुक लिखी बिग एगो स्मॉल मैन, कंसाइनेस ऑफ मर्विक। अपना व्यू ओपनली शेयर किया। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी मांगा। उन्होंने सिंधी रेफ्यूजी के राइट के लिए बॉम्बे रेफ्यूजी एक्ट को चैलेंज किया और जीता भी। 2017 में जेठमलानी का एक बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जब उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को डिफॉर्मेशन केस में रिप्रेजेंट किया, तो इनका फीस का बिल 1.5 करोड़ से ज्यादा था। हर्षद मेहता जैसे केस में फाइनेंशियल लॉस एक्सपोज किया। पीवी नरसिम्हा राव को भी एक्सपोज किया। This kind of a heat. Yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam. केस में माइनर गर्ल को मेंटली अनसाउंड बोलने वाली स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हुई। 92 साल की उम्र तक प्रैक्टिस करते रहे। 2017 में रिटायरमेंट अनाउंस किया। सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज में प्रोफेसर रहे। राम जेठमलानी एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी थे, ब्रिलियंट लॉयर, फियरलेस स्पीकर, इम्परफेक्ट हस्बैंड और पॉलिटिशियन जो प्रिंसिपल्स के लिए पार्टी बदल सकता था। उन्होंने इंडियन लॉ को सेलिब्रिटी स्टेटस दिया। यंग लॉयर को इंस्पायर किया कि करेज और नॉलेज से कुछ भी पॉसिबल है। कंट्रोवर्सीज उनकी जिंदगी का हिस्सा थे, क्योंकि वो चुप नहीं रहते थे। लोग कहते थे ये वो रॉन्ग लोगों को बचाता था, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि जस्टिस सिस्टम में हर एक्यूज को डिफेंस का हक है। ये उनकी बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन थी, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। उनकी डेथ पे पूरा कंट्री शॉक था। आज मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर से। खबर यह है कि मशहूर वकील राम जेठमलानी का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में राम जेठमलानी ने आखिरी सांस ली है। वरिष्ठ वकील और संसद में भी एक बड़ा योगदान दिया, राज्यसभा के सदस्य रहे और आज आखिरी सांस ली उन्होंने। अपने घर में अंतिम सांस ली है। पिछले कई दिनों से लगातार वो बीमार चल रहे थे और उनका लास्ट विश था कंट्री के लिए गुड। आज भी कोर्ट में उनके आर्गुमेंट कोर्ट होते हैं। स्टूडेंट उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। सिंध से रेफ्यूजी बनकर इंडिया का लीगल आइकॉन बने, ये उनकी रियल सक्सेस स्टोरी है। उनकी तरह आउटस्पोकन लॉयर आज कम ही दिखते हैं। राम जेठमलानी रियलिटी ये थी कि वो ह्यूमन थे, फ्लॉ के साथ, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और करेज के साथ। उनकी चाइल्डहुड
ब्रिलियंस, पार्टीशन स्ट्रगल और पर्सनल बाउंडनेस को हाईलाइट करते हैं। कंट्रोवर्सीज ने उनको फेमस बनाया, लेकिन उनकी लेगेसी लीगल एक्सीलेंस और फ्री स्पीच की है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो उनकी लाइफ पढ़ो, उनके केसेस पढ़ो। ये सिखाती है कि डरो मत, बोलते रहो और लॉ को वेपन बनाओ जस्टिस के लिए। उनकी स्पिरिट अभी भी जिंदा है इंडियन कोर्ट में। ये डिस्क्रिप्शन सोर्सेस और रियल इवेंट पे बेस्ड है, कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं, प्योर फैक्ट। जेठमलानी जैसे लोग रेयर होते हैं। लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।